चलो पढ़े में ये 7.6 क्या कह रहा है? यदि किसी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं असमान है, असमान का मतलब बराबर नहीं है, तो जो लंबी भुजा होगा उसके सामने का कोण क्या होगा? बड़ा होगा। ये साबित करके दिखाना है। तो हम मान रहे हैं कि त्रिभुज ABC में, जैसा कि ये त्रिभुज ABC में AB भुजा AC से बड़ा है, तो यहाँ बड़ा भुजा के AB के सामने का कोण, ये वाला कोण C होगा। किससे बड़ा? C कोण बड़ा होगा कोण B से। ये हमको साबित करके दिखाना है। तो ले लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC में क्या है दिया हुआ कि AB ग्रेटर देन AC, और इसमें हमको सिद्ध करना है कोण C ग्रेटर देन कोण B। कोण C जो होगा कोण D से बड़ा होगा। लंबी भुजा AB है तो AB के सामने का कोण C है, और छोटी भुजा AC है, AC के सामने का कोण B है, तो लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। ऐसा हमको लिखा हुआ, लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है, ऐसा साबित करके दिखाना है। तो इसको साबित करने के लिए एक छोटा सा रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या करेंगे कि ये तो AB तो AC से बड़ा है ना, तो AC जितना लंबा है उतना लंबा हम यहाँ पर एक रेखा ले लेंगे, इधर से ऊपर से उसके बराबर। मान लिए कि ये 1 शतक आ रहा है, AX काट लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ इसको मिला देंगे, इसको C से मिला देंगे। काम क्या किए कि AC बराबर AX काटा, X से C को मिलाया। ठीक, अब लेते हैं परमाण में। परमाण में हम इस सब कोण का थोड़ा नाम रख देते हैं। नाम रखने पर क्या होगा कि हिसाब को बार बार कोण लिखना नहीं पड़ेगा। हम नाम इसका रख देते हैं, ये वाला कोण का नाम A रख दिए, ये वाला कोण का नाम B रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारा रचना से AX बराबर है AC का। ठीक है, रचना से AX बराबर AC लिया है ना। तो हम लोग थ्योरम पढ़े हुए हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये कैसा त्रिभुज है, AXC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने का जो कोण होगा वो बराबर होगा। अगर ये कोण B है तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए? वही B होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर AX और AC बराबर है। अब ये कोण हमारा B बन गया। ठीक है, अब अगर ये कोण हमारा B है तो ये वाला कोण CXB कितना होगा? तो एक रेखा पर जितना भी कोण होता है उसका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला कोण 180 घटा B हो जाएगा, होगा ना। अरे ये कोण B है तो ये 180 घटा B नहीं होगा? B और 180 घटा B को जोड़ो तो 180 बन रहा है। और ये कोण B, ये कोण B। अब हम ले लेते हैं क्या कि त्रिभुज XBC में, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर तीन कोण कौन कौन सा है? 180 घटा B, एक ठो A है और एक ठो यहाँ पर कोण B है। यानी कि कोण XBC और एक कोण A है, दूसरा कोण 180 घटा B है। ये तीनों कोणों का जोड़ कितना एक त्रिभुज का?
180 हो जाएगा। अब देखो कोण एक्स बी सी, एक्स बी सी को हम कोण क्या लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही कोण है ए बी सी। ए बी सी बराबर, अब टोटल चीज को उस पार लेके चले जाते हैं। यहाँ 180 पहले से है, प्लस 180 इस पार आके माइनस 180, माइनस बी इस पार आके प्लस बी, और प्लस ए इस पार आके माइनस ए। 180 से 180 कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, ए बी सी बराबर बी माइनस ए। ए बी सी का वैल्यू यानी कि ये वाला ए बी सी कौन सा कोण है, ए बी सी कोण बी है, कोण बी का वैल्यू जो आया वो हमारा बी माइनस ए आया। अब हम कोण सी का वैल्यू को अगर देखें तो कोण सी का वैल्यू कितना है, कोण सी में कोण ए है और कोण बी है, यानी कि ए जोड़ बी कोण सी हो जाएगा। तो कोण सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। अब तुम लोग आसानी से यहाँ पर बता सकते हो कि ए प्लस बी ज़्यादा है कि बी माइनस ए ज़्यादा है। अरे प्लस वाला ज़्यादा होगा ना, माइनस वाला कम होगा, यानी कि ए प्लस बी ग्रेटर देन बी माइनस ए। तो ए प्लस बी किसका मान, कोण सी बड़ा है कोण बी से। और यही हमको लाना था प्रमाणित।